close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास रेडीमेड फ्रॉक है और इसकी लेंथ भी बहुत अधिक है और जो इसकी चोली है इसकी लंबाई भी अधिक है और इसकी जो फिटिंग है वो भी हमें ठीक सही करनी है। तीरे वगैरह इसमें सभी बहुत बड़े हैं तो उनको भी हमें काट कर छोटा करना है। अब देखिए, यदि हम नीचे से इसकी कटिंग करेंगे तो हमारा जो डिजाइन है वो सारा चला जाएगा। तो हमें कटिंग इस तरीके से करनी है कि इसका डिजाइन भी नीचे रहे और हमारी लंबाई भी पूरी हो जाए। और हमें इसको किस तरह से कटिंग और स्टिचिंग हम आपको इसकी बताएंगे। तो हमें इसको यहाँ से इसकी चोली को अलग करके और तब हमें इसकी यहाँ से कटिंग करनी होगी, इसकी लंबाई पूरी करनी होगी। अब देखिए, इसकी जो लंबाई है वो हमें 44 यानी 44 इंच की करनी है और से जो इसकी लंबाई है इस समय तो ये पूरी 50 है। ये देखिए, तो इसकी लंबाई 50 है और ये हमें 44 करनी है, तो 6 इंच हमें इसको कम करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो इसकी चोली की लंबाई है वो 15 है, ये हमें 13.5 इंच में रखनी है। तो 1.5 इंच हमारा इसमें से कम हो जाएगा, बाकी हम यहाँ से इसकी निशान लगाकर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये 13.5 तैयार रखनी है, तो हम 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और जो इस पर ये बटन लगा हुआ है इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये हमारा यहाँ पर सिलाई आएगी। तो इसकी जो लेंथ हम 14 इंच की यानी 14 देंगे और सिलाई में आधा इंच आने के बाद ये हमारी 13.5 इंच की तैयार हो जाएगी। और देखिए, यहाँ पर हमें 5 इंच, 1 इंच हमारा इसमें कम हो जाएगा और 5 इंच हमें इस इधर से लेना है, लेकिन वो हम 4.5 देंगे क्योंकि आधा इंच यहाँ पे भी जब हम अपनी चोली को और घेर को जोड़ेंगे तो हमारा आधा आधा इंच दोनों को उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 4.5 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो इतना इतना हमें कटिंग करना है। अब देखिए, यहाँ पर हमने चोली का जो निशान है वो 14 इंच पर लगाया, 13.5 हमारी तैयार हो जाएगी आधा इंच सिलाई में जाने के बाद। और ये हमारा इसका सेंटर की सिलाई है चोली और घेर की। तो इसमें हमने यहाँ से इसको 4.5 दिया है, यहाँ से जो हमारी चोली की सिलाई है तो यहाँ से हमने इसको 4.5 दिया क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो सिलाई में जाने के बाद ये हमारे पूरी हो जाएगी। और ये देखिए, हमारा 5 इंच हुआ, आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो ये 6 इंच हो जाएगा। तो 6 इंच हमारी लंबी है ये, तो 6 इंच इस तरह से हमारी पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको चोली और घेर को अलग अलग कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग हम यहाँ करेंगे और इसकी कटिंग हम यहाँ करेंगे। ये देखिए, इतना कपड़ा यदि हम नीचे की तरफ से इसको काटते, 6 इंच हमें कटिंग करना है इसको, तो 6 इंच में जो हमारा ये बॉर्डर है इतना डिजाइन हमारा सारा चला जाता और उसकी शो जो है खराब हो जाती। तो इसलिए हमने इसको यहाँ से कटिंग किया है। अब सबसे पहले हमें एक सेंटर का निशान हम इसके ऊपर लगाएंगे, इसमें भी एक सेंटर का निशान लगाएंगे और इसमें भी हम एक सेंटर का निशान लगाएंगे। देखिए, जो इसमें बटन है इसको भी हम निकाल कर अलग कर देंगे। अब एक सेंटर का निशान हम इसका इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे। इसी तरह हमें यहाँ पर एक सेंटर का निशान लगाना होगा घेर में। ये देखिए, अब देखिए दोनों पर ही हमने सेंटर का निशान लगा दिया है। अब देखिए, जो हमें इसकी फिटिंग देनी है तो इसमें हमें 18 तो 17.5 में इसकी फिटिंग करनी है। और जो कमर है देखिए इसमें, और कमर देखिए इसमें वो भी 17.5 है, तो जो कमर है हमें इसमें 14 इंच की करनी है। तो अब देखिए, इसकी जो फिटिंग है हमें किस तरह करनी है। तो सबसे पहले हम इसको उल्टी साइड कर लेते हैं और जो बाजू है बाजू की भी हमें आगे की तरफ से फिटिंग करनी है। तो जो इसकी मोरी है वो हमें 4.5 इंच की रखनी है, ये 5 है। तो इसको हम उल्टी साइड करते हैं। देखिए, अब हम ये हमारी आगे की साइड है, हम इसको इस तरीके से करेंगे और पूरा इस तरह मिलाकर रखेंगे। अब देखिए, जो तीरा है शोल्डर है हमें इसमें 6 इंच का रखना है इस तरह से। और जो आर्म होल है वो हम 7 इंच का रखेंगे। और चेस्ट का निशान हम यहाँ पर 8.5 इंच पर लगाएंगे, इस तरह से करेंगे। और ये हमारी यहाँ पर चेस्ट का निशान होगा। और यहाँ पर हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे, तो 14 है तो उसका हाफ हुआ 7। ये देखिए, यहाँ पर इसको हम इसके साथ इस तरह मिला देंगे और ये हमारा आगे मार्जिन का कपड़ा होगा। अब यहाँ पर हम इसकी
गोलाई देंगे इस तरीके से कि ये हमारी पीछे की कटिंग का होगा और ये हमारा आगे की कटिंग का। तो ये देखिए आगे हमें 12 रखना है, तो ये हमने 6.5 पर लगाया है। आधा इंच सिलाई में जाने के बाद ये हमारा 12 हो जाएगा खुलने के बाद। और पीछे हमें 14 इंच का रखना है, तो आधा आधा इंच हमारा दोनों तरफ सिलाई में जाएगा, तो पीछे की तरफ हमारा 14 हो जाएगा। अब हम ये कटिंग करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी कटिंग हम यहाँ करेंगे। अब देखिए जो हमें आगे की कटिंग करनी है तो वो हमें किस तरह करनी है। अगर हम इसको इसी तरीके से मिला के कर देते हैं तो हमारे दोनों पीछे की भी कटिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें जो आगे का पीस है उसको इस तरीके से अलग करना है, इस तरह मिलाएंगे हम। अब देखिए ये सिर्फ हमारा आगे का पीस है और ये हमारा पीछे का पीस है। अब सिर्फ आगे के पीस में हमें दोनों तरफ फ्रंट कटिंग करनी है, तो इस तरीके से हमें इसको मिला कर रखना है और फ्रंट कटिंग करनी है। ये देखिए ये हमारा दोनों तरफ का, ये देखिए ये हमारी फ्रंट कटिंग दोनों ही तरफ हो चुकी है। ये देखिए अब देखिए बाजू है हमारी, ये इसमें से कटिंग हुई है, ये देखिए। और यहाँ पर हम इसकी अब कटिंग का दोबारा निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम इसको लेंगे इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर, और इसकी हम कटिंग कर देंगे। बाजू की हमने कटिंग कर दी है और यहाँ पर हम का निशान हमें 4.5 इंच पर लगाना है। 4.5 इंच पर मोरी का निशान लगाएंगे। थोड़ी यहाँ से बाजू को खोल देंगे। अब इधर जो निशान लगे इनको हम डार्क करेंगे और दूसरी तरफ मिलाते हुए। अब देखिए ये हमारी बाजू है, दोनों सीधी हमने कर दी है बाजू को और सिलाई इनकी नीचे की तरफ है इस तरीके से। अब हम इसमें फ्रंट कटिंग करेंगे, तो इस बाजू में ये घट जाएगी, तो इसमें हम ऊपर की तरफ यहाँ फ्रंट कटिंग करेंगे और ये हमें आधा इंच की करनी है और यहाँ से हम इसके साथ मिला देंगे। इसी तरह इसमें हम इस साइड करेंगे, इसमें भी हम आधा इंच की लेनी है बीच से और ऊपर नीचे हमें थोड़ी थोड़ी करते हुए शेप देनी है। और ये देखिए पूरी आधा इंच की दोनों ही बाजू में हमने आधा आधा इंच की फ्रंट कटिंग की। अब देखिए हमें सबसे पहले इसके साथ हम जो नीचे घेर की कटिंग करती है उसको जोड़ेंगे और सेंटर मार्क के साथ मिलाते हुए तो हम उसको लगाना है। अब देखिए जो हमारा आगे की तरफ का घेर है उसको हम इसके साथ, ये हमने कट लगाया हुआ है सेंटर का, और इनर को पकड़ते हुए इसके साथ हमें इसको इस तरह से जोड़ना है। दोनों की इनर भी हमारी साथ होनी चाहिए और इस तरह मिलाते हुए हमें पूरा यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब देखिए जो हमारी चोली की यहाँ पर चौड़ाई है वो 16.5 इंच है और 14 हमें इसको तैयार रखनी है। तो सबसे पहले अब देखिए जो हमारा घेर है, देखिए ये घेर है हमारा पूरा और इसकी चौड़ाई जो है कली वाला है ये, और ये 22.5 है और हमें 16.5 हमें चाहिए ये घेर। तो जो इसमें ये कली डली हुई है, तो सबसे पहले थोड़ी थोड़ी सिलाई हम इन कलियों में लगा देते हैं और इसको 16.5 इंच में कर देते हैं। कली को पकड़ना है और शेप देते हुए ये देखिए इस तरह, और थोड़ी थोड़ी सिलाई हम इन कली में लगाएंगे और इसी तरह थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम ये कली है इनमें लगा लेते हैं सिलाई और इसको 16.5 इंच में हम कर देते हैं। अब देखिए जो एक साइड का घेर है वो हमारा पूरा 16.5 इंच में हो गया है। अब जो पीछे का है इसको भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं इन कलियों में। ये देखिए इसमें भी कलियां हैं तो इनमें सिलाई लगा के 16.5 इंच में कर देते हैं। हमारे पीछे की तरफ का घेर है, की तरफ का जो घेर है वो भी हमारा पूरा 16.5 इंच में हो गया है। अब जो हमने सेंटर मार्क लगाया था तो वो सिलाई जो हमने कलियों की सिलाई लगाई है तो थोड़ा फर्क आ गया है, तो उसको भी हम सेंटर मार्क को पूरा मिलाते हुए देखिए यहाँ पर हमारा सेंटर मार्क से लगाया है, तो इसको भी हमें दोबारा आगे पीछे के पीस में लगाना होगा। ये देखिए यहाँ पर, तो अब हमारा सेंटर मार्क ये है, पहले यहाँ था और अब यहाँ पर। इसी तरह आगे के पीस में पहले हमारा सेंटर मार्क ये था और अब हम यहाँ पर लगाएंगे इसको इस तरीके से, पहले ये था और अब देखिए घेर को हम रखेंगे इस तरीके से और फिर हम
चोली को इसके ऊपर सेंटर मार्क के साथ मिलाते हुए रखेंगे इस तरीके से, और इस तरह से मिलाते हुए कपड़े को, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए ये हमारा आगे का पीस घेर के साथ जुड़ चुका है। और अब एक दबी हुई सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। जो पीछे का घेर है सेंटर मार्क के साथ हम इसको मिलाकर रखेंगे, और इसमें भी हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अस्तर के कपड़े को साथ मिलाते हुए दोनों ही पीस में, ये इसमें हमारा अस्तर का कपड़ा है और इसमें ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, और बीच में हमारा जो मेन फैब्रिक है वो है, और सेंटर का कट हमारा ये बिल्कुल मिलाना है निशान को, और उसके बाद हम पूरा मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए पीछे के पीस भी हमारा इसके साथ अटैच हो चुका है, ये देखिए। अब यहाँ भी हम एक दबी सिलाई लगाएंगे। दोनों को ही हमने यहाँ से थोड़ा थोड़ा खोला हुआ है, और यहाँ पर हम अपनी बाजू को रखेंगे। दोनों सीधी साइड हमारी ये है, और ये बाहर की तरफ हमारी उल्टी साइड है। अब देखिए जो हमने ऊपर की तरफ सेंटर का कट लगाया था वो हमारे जो कंधे की सिलाई है उसके साथ पूरा इस तरह मिला होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमारी बाजू लगकर तैयार हो चुकी है। सीधी तरफ से हम आपको दिखाते हैं। ओके, और इधर वाली बाजू को भी हमें इस तरह से अंदर करेंगे, और यहाँ से हमें इस तरह जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वहां से हम थोड़ा सा आगे देते हुए इसको इस तरह मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब देखिए 4.5 इंच की मोरी का हमने निशान लगाया था, उसी के अनुसार हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं पूरे फिटिंग के अनुसार ही सिलाई लगानी है। अब देखिए जो फिटिंग का निशान हमने लगाया था उस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह करेंगे, और जो हमारा अस्तर का कपड़ा है इसको हम इस तरह से निकाल कर ऊपर की तरफ कर देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। और जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर हम यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से थोड़ा खुला हुआ है तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इसको फिर हम नीचे कर देंगे। अब देखिए इसको हम दिखाते हैं आपको सीधी तरफ से, और इस तरह से हमारी, ये देखिए हमारी फिटिंग की सिलाई यहाँ पर लग चुकी है, ये इस तरीके से। और इसी तरह में दूसरी तरफ भी जो फिटिंग के अनुसार सिलाई लगानी है वो लगाएंगे। इसमें भी हमें फिटिंग के अनुसार हम इसमें भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद इसमें भी हम अस्तर को ऊपर करेंगे पीछे से भी, और उसके बाद जहां तक हमारी फिटिंग का निशान था वहां से हम सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स कितने आसान तरीके से हमने इसके तीरे भी कटिंग किए हैं और छोटे किए हैं, और फिर उसके बाद हमने चेस्ट के अनुसार हमने इसकी सिलाई की। कमर हमें इसमें 14 इंच की रखनी थी, और बाजू भी हमें कटिंग करके इसको ठीक करनी थी, और लेंथ भी हमने नीचे से ना करके, ताकि डिजाइन इसका ख़राब ना हो, तो हमने यहाँ से कटिंग करके इसकी लेंथ भी कम की है। और इस तरीके से आप कोई भी रेडीमेड फ्रॉक हो, इस तरीके से अलग अलग तरह की हमने वीडियो काफ़ी डाली हुई है, तो जिस तरीके से हमें अलग अलग तरीके से ठीक करनी होती है तो वो हमने डाली हुई है, आप देख सकते हैं। और इसमें भी हमने बिल्कुल अलग तरीके से इसकी कटिंग फिटिंग और तीरे वगैरह बाजू भी हमने इसकी ठीक की हुई है। और देखिए इसकी लेंथ हमें 44 इंच की रखनी थी, तो ये हमारी पूरी 44 इंच की है। चेस्ट हमें 17 इंच की रखनी थी, तो ये देखिए पूरी 17 इंच है, और हमारी पूरी 14 इंच में है। तो इस तरीके से आप कोई भी रेडीमेड फ्रॉक को तैयार कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।